औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लांट किस तरह माहौल में होने वाली जो तब्दीली है या चेंजिंग है उसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन दिखाता है, उस चीज़ को हम देखेंगे और किस तरह ये अपना इंटरनल पार्ट को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, यानी कि होम्योस्टेसिस रखता है, आसान लफ्ज़ों में किस तरह ये बैलेंस रखता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस के लिए से वो कौन कौन से वेज हैं जिसको, यानी कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये होम्योस्टेसिस के दौरान क्या करता है, यूज़ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास वाटर एंड अदर कुछ केमिकल्स आते हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स। अभी तक आपने नाइट्रोजीनियस मटेरियल के बारे में तो नहीं देखा होगा कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, तो ये बिल्कुल होती है इसके अंदर। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे 10th क्लास के सेकेंड लास्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को हम स्किप करते हैं। तो अभी फिलहाल हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर भी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट आते हैं वो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आए सब तीनों को बारी बारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम प्लांट्स के अंदर चूंकि 2 मैकेनिज्म हो रहे थे, यानी कि डे टाइम और नाइट टाइम। तो हम सबसे पहले डे टाइम को देखते हैं। डे टाइम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होती है ये फौरन यूटिलाइज हो जाती है फोटोसेंसिस के अंदर। क्यों? डे टाइम के अंदर हमारे पास फोटोसेंसिस का प्रोसीजर भी हो रहा होता है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हम कह सकते हैं ये हमारे लिए कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? यहाँ पे बनी और वहां पे यूज होगी, इसलिए अब फिलहाल हमारे पास डे टाइम के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम बात करें इसके ऊपर नाइट टाइम के ऊपर, तब क्या हो जाता है, इट इज द सरप्लस। सरप्लस यानी कि ये फालतू हो जाती है हमारे लिए। किस तरह फालतू हो जाती है? अब जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर तो नाइट टाइम भी हो रहा था, लेकिन अब इसके दौरान जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है अब वो यूटिलाइज नहीं हो रही। क्यों? नाइट टाइम के अंदर हमारे पास सनलाइट नहीं होती जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं हो रहा था। अब जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास बिल्कुल वेस्ट है। तो इसको क्या प्लांट्स करते हैं, अब अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रखते हैं तो ये इसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसको फौरन वो क्या कर देता है, अपने जो टिश्यू सेल्स होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसीजर के जरिए इसको अपनी बॉडी से बाहर एग्जिट कर देता है। ठीक हो गया। अब कुछ प्लांट के अंदर ये जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे कि लीव्स और स्टीम के अंदर क्या होता है, ये स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जिट कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे होते हैं। और जो रूट्स होती हैं, रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिफ्यूजन कर रही होती है वो जनरली अपनी रूट सरफेस के ऊपर कर रही होती हैं। जो उनकी रूट सरफेस यानी कि जो जड़ें होती हैं पौधे की, उनकी सरफेस के ऊपर कर रही होती हैं। और ये ज्यादातर अपनी जो रूट्स हेयर होती हैं, इनके जो जड़ें होती हैं इनके ऊपर छोटे छोटे बाल नुमा पार्ट्स होते हैं, ये उसके जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कर रही होती है, यानी कि उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही होती है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन वाले पार्ट को। ये ऑक्सीजन को किस तरह ये रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन कैसे क्या होता है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डे टाइम के दौरान ऑक्सीजन जो होती है ये प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर। याद रखिएगा ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो होती ही डे टाइम के अंदर है, नाइट टाइम के अंदर नहीं होती। ठीक हो गया। डे टाइम के दौरान ये प्रोड्यूस होती है, तब ये कोई एक किस्म की बाई प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी किस हिसाब से, क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास ऑक्सीजन बनी है, अब जितनी ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन को चाहिए होती है वो आगे दे देती है सेलुलर रेस्पिरेशन ताकि वो यूज कर ले। अब इसके बावजूद सेलुलर रेस्पिरेशन यूज कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इसकी जो मिकदार है वो ज्यादा होती है, वो एक्स्ट्रा होती है प्लांट के लिए। तो तब प्लांट क्या करता है, अपनी लीफ सेल्स के जरिए इस जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बनी है उसके ऑक्सीजन की उसको अपनी बॉडी से स्टोमेटा के जरिए क्या कर देता है, बाहर एक्स्ट्रा जो होती है इसको एग्जिट कर देता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट के जितनी उसे चाहिए होती है वो यूज कर लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होती है उसको अपनी बॉडी से बाहर एग्जिट कर देता है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन है जितनी यूटिलाइज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो इतनी यूज हो जाती है, बाकी हमारी एक्स्ट्रा स्टोमेटा के जरिए बाहर खारिज कर दी जाती है ऑक्सीजन। जी,
जी, आगे हमारे पास जो पार्ट आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से आता है। पहली बात कि जो प्लांट होते हैं ये जो वाटर होता है ये लेते हैं सोल से, यानी कि मिट्टी से लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब जब इनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर हो रहा होता है तो उस दौरान भी तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ये हमने 9th क्लास के अंदर भी देखा और पिछले प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दूसरी वाटर। अब देखिए दो किस्म के वाटर हो गए। अब एक वो वाटर जो सोल के जरिए प्लांट्स ले रहा है और दूसरा वाटर जिसके इंटरनली पार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब जब इतनी ज़्यादा वाटर की मिकदार हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारे पास सेल हैं प्लांट्स के वो ट्रिज्ड हो जाते हैं। ट्रिज्ड यानी कि बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि फूल जाते हैं बिल्कुल, यानी कि टाइट हो जाते हैं, टाइट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये वाटर उसके लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो अब ये एक्स्ट्रा वाटर होता है, इसको अपनी बॉडी से फौरन क्या करता है, ट्रांसपायरेशन कर देता है। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन से मुराद हमारे पास होती है कि जो ये प्लांट है, प्लांट की सतह से जो पानी है ये एवेपोरेशन की शक्ल में अपने बॉडी से बाहर निकालता है। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं दोबारा बता देता हूँ, यानी कि जो प्लांट्स है अपनी जो सरफेस है पानी को एवेपोरेशन की फॉर्म यानी कि बुखारात की शक्ल में अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इस तरह जो प्लांट है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है, ठीक हो गया। इसके दौरान हम थोड़ी सी नाइट टाइम को डिस्कस करते हैं। नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपरेशन का जो काम होता है वो ज़्यादातर नहीं हो रहा था। उसकी एक थोड़ी सी रीज़न है कि नाइट टाइम के अंदर ज़्यादातर जो स्टोमेटा होते हैं ये ज़्यादातर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसकी रीज़न भी है क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्किंग तो नहीं हो रही होती, क्योंकि डे टाइम में हमारे पास ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही होती है और भी अनदर वेस्ट होते हैं। तो रात के टाइम पे हमारे पास कुछ स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि हमारे पास गुटेशन एक पार्ट आती है। गुटेशन क्या चीज़ होती है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। गुटेशन हमारे पास क्या आती है कि अक्सर का आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की जो टॉप होती है, जो सरफेस होती है लीव्स की, उसके ऊपर कुछ आपको वाटर्स के वेपर्स नजर आ रहे होते हैं। जैसे कि आप कुछ डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। कुछ अक्सर का आपने देखे होंगे कि प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, इसको हम गुटेशन बोलते हैं। अब ये गुटेशन आती कहां से, इसको हम अभी देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है कि वाटर कभी कभी सोल से बहुत ज़्यादा मिकदार में जो वाटर होता है इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक हो गया, सोल से। उसके दौरान क्या होता है कि ये वाटर जो इतनी ज़्यादा मिकदार में आ जाता है ये इसके जाइलम जो वसल्स हैं इसके अंदर चला जाता है। अब चूंकि वाटर की मिकदार इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अपनी जो सरफेस होती है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्सेस लगे होते हैं, प्लांट जो लीफ होते हैं इसकी छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं, उन पोर्सेस के जरिए ये वाटर को बाहर निकाल देते हैं। और ये हमें एज के ऊपर नजर आ रहे थे, जहाँ पे आपको ये कर्सर नजर आ रहा है, ये सारे वो एजेस हैं इसके जहाँ पे हमें ये वाटर्स के ड्रॉप्स नजर आते हैं। ये ज्यादातर आपको जो घास वगैरह होती है यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये सवाल के जो शबनम होती है जो अक्सर का प्लांट्स के ऊपर आती है, ये गुटेशन ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो गुटेशन है, अभी हमने देखा गुटेशन ये प्लांट के अंदर आती है, प्लांट के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसकी रिमूवल है, उसको हम कहते हैं गुटेशन। और जबकि जो शबनम होती है वो इन्वायरमेंट की वजह से आती है प्लांट्स के ऊपर, ठीक हो गया। प्लांट्स इनके जो इन्वायरमेंट के जो क्योंकि रात के टाइम थोड़ा सा ठंडा होता है, अगर ये गर्मी सर्दी यानी कि सुबह टाइम सनलाइट जब पड़ना शुरू हो जाती है, अब वो ठंडी चीज जब थोड़ी गर्म होती है तो वहां पे वेपोरेट बनना शुरू, यानी कि उसके बुखारात ड्रॉप्स की शक्ल में आ जाते हैं। इसकी आसान हम ये कर सकते हैं जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर हम थोड़ा सा अगर एक बंद जगह के अंदर थोड़ा सा रख के बॉयल करें तो वाटर सारा बुखारात की शक्ल में आता है, बुखारात यानी कि हमें नजर नहीं आता, वेपोरेट हो जाता है। लेकिन हम चूंकि हमारे पास वो सरफेस बंद है, हमारे पास सारी वेपोरेशन मौजूद है, अगर हम इसके अंदर कूलिंग करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो सारे वेपोरेशन हमें दोबारा ड्रॉप की शक्ल में नीचे गिरते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह प्लांट्स के ऊपर भी ये जो शबनम होती है ये इन्वायरमेंट की वजह से आती है। गुटेशन बिल्कुल के अंदर गुटेशन इसके इंटरनल यानी कि एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर होता है, ठीक हो गया। जी, आगे जो हमारे पास अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट पॉइंट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब चूंकि प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं इसके अंदर कुछ तो ऐसे होते हैं जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं इसको वो फौरन अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसे पार्ट्स बनते हैं, अभी हम इसकी आगे जाके डायग्राम्स भी देखते हैं कि कौन से प्लांट के अंदर किस किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं, ठीक हो गया। तो कुछ
प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इनके लिए यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं वो इनके लिए हार्मलेस होते हैं, यानी कि हार्मफुल नहीं होते। हार्मफुल नहीं होते तो ये क्या करते हैं, इन्हें अपने जो स्ट्रीम्स जो होती हैं, जो इनके तने होते हैं, वहां पे इन्हें क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और ये कुछ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे पास क्या होता है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास टमाटो की है, यानी कि जो टमाटर होता है इसकी, ये इसकी स्टीम्स और लीव्स के दौरान आपने एक निडल टाइप से आपने अगर कभी देखे हो टमाटोस के प्लांट्स को, तो निडल टाइप्स हमारे पास कुछ ऑक्जिलेट्स बनी होती है, यानी कि क्रिस्टल्स होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर भी आ रहा है। कोई प्रॉपर डायग्राम तो नहीं है लेकिन आपको फिर भी वाज़ेह ये जैसे आपको कर्सर के अंदर नजर आ रहा है, ये निडल टाइप सी जो हमारे पास ये जो हमारे क्रिस्टल है, जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनी है निडल सी, ये वाली जो आपको नजर आ रही है सारी, ठीक हो गया। तो ये सारी बिल्कुल प्लांट्स की एक्स्ट्रा होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेकिन ये इसके लिए हार्मफुल नहीं होता, इसलिए ये इसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू करता है। आसान लफ्ज़ों में हम इसे झाड़ियां भी कह सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में आपको अंडरस्टैंड करना चाहें तो, ठीक होगा। तो ये निडल टाइप इसके मौजूद होते हैं, ये इसका वेस्ट होती है, याद रखिएगा ये इसका वेस्ट होती है, लेकिन चूंकि इसके लिए हार्मलेस होती है इसलिए ये इसको अपने साथ स्टोर रखता है। और ये ज्यादातर हमें टोमेटो की एग्जाम्पल हमारे पास टोमेटो के अंदर ये हमें नजर आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो हमारा पहला वेस्ट आता है रिजाइंस। ये रिजाइंस वेस्ट है, और ये कौन से ट्री से आता है, ये हमारे पास आता है कॉनिफर्स के। कॉनिफर्स ट्री है हमारे पास, उसका जो वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं रिजाइंस। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये जो आपको ये छोटा इसका जो कॉनिफर्स ट्री है इसको काटा हुआ है, और इसके काट के ये आपको जो वाइट वाइट बबल टाइप से कुछ नजर आ रहे हैं, ये रिजाइंस हैं। ये प्लांट्स का एक्स्ट्रा यानी था जिसको उसने अपनी बॉडी से एग्जिट किया है, उसको बॉडी से बाहर निकाला है। दूसरी चीज आती है हमारे पास गम्स। गम्स ये ज्यादातर हमारे पास किक्कर के जो दरख्त होते हैं, जो किक्कर के ट्री होते हैं वहां पे होते हैं, और ये शायद आपने देखी भी होगी, ये किक्कर के दरख्त हमारे मुख्तलिफ जगह पे लगे होते हैं। तो ये इसकी शेप कुछ यूं होती है, ये हमारे प्लांट्स के जो सरफेस होती है वहां पे आपको इस तरह के ये नजर आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं म्यूसिलेज, ठीक हो गया। म्यूसिलेज के अंदर हमारे पास दो आती हैं, कॉर्निवर्स प्लांट और लेडी फिंगर्स। लेडी फिंगर यानी कि जिसे हम भिंडी तोड़ी कहते हैं, ठीक हो गया। कॉर्निवर्स जो हमारे पास प्लांट है, ये कुछ यूं प्लांट होता है, ये आपको ब्लैक कलर्स का जो नजर आ रहा है, ये इसका जो वेस्ट है, ठीक हो गया। तो ये देखिए किस तरह कुछ डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो अपना जो एक्स्ट्रा यानी कि मेटाबॉलिक्स होते हैं उनको किस तरह डिफरेंट वे ऑफ डायग्राम यानी कि डिफरेंट शक्ल की सूरत में हर प्लांट उसको अपनी बॉडी से क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक हो गया। तो कुछ आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीफ होते हैं वो गिर जाते हैं। गिरने की वजह से क्या होता है, ये बेसिक तौर पे क्या हो जाते हैं, इसके लिए हार्मफुल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उन यानी कि लीव्स की। अगर वो अपने प्लांट्स के साथ इसे अटैच रखें तो ये उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं ये लीव। इसलिए वो प्लांट्स क्या करता है, जो उसके जो लीव्स की जिनकी डेथ हो जाती है यानी कि जो हमारे लिए समझ ले बेकार हो जाते हैं प्लांट के लिए, वो अपनी एक्सट्रेट कर देते हैं, यानी इसे बॉडी से आउट कर देते हैं, इसे निकाल देते हैं, यानी कि हमें पत्ते वो गिरते हुए नजर आते हैं, ठीक हो गया। तो ये आज था हमारा छोटा सा लेक्चर कि किस तरह प्लांट्स होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्योस्टेसिस किस तरह, यानी कि उसने देखा अपने वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किस तरह जो हमारे उसके पास एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक्स जो वेस्ट बन रही थी उनको अपनी बॉडी से एग्जिट करता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आज लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपका, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।